इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ है मोहम्मद अहमद। ऑल इंडिया रैंक 13 है इनकी। और मोहम्मद के बारे में मैं सबसे पहले तो आपको बोलूं कि एक इंटरेस्टिंग बात है जो बहुत वो ये है कि 2014 के पास आउट है। अब 2014 से 2022 में हम हैं, तो इतना लंबा सफर जो रहा। इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का क्लासरूम कोर्स किया था दिल्ली में 2015 में। और फिर इन्होंने टेस्ट सीरीज भी करी। फिर इन्होंने मेंस का कोर्स भी लिया था ऑफलाइन 2018 में। और इंजीनियरिंग सर्विसेज की टेस्ट सीरीज भी ली थी 17-18 में। फिर इन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस जो प्रोग्राम है वो 2021 में और 2022 में ज्वाइन किया। तो मोहम्मद, सबसे पहले तो आप मुझे एक बात ये बताइए कि इतना लंबा जो सफर रहा, आपने कॉलेज से पास आउट हुए 2014 में, फिर आपने मेडिजी ज्वाइन कर लिया। यस। तो वो प्रिपरेशन के बाद फिर आपका रास्ता क्या क्या रहा कि अब फाइनली यहाँ तक आप पहुंचे हैं। तो पहले तो मुझे रास्ता बताइए आपका क्या क्या रहा इस बीच में। सर, 2014 में मैंने बीटेक किया। उसके बाद फिर मैंने मेडिजी ज्वाइन किया। एक साल मैंने कोचिंग की। मेनली मेरा फोकस उस टाइम गेट में था। ठीक है। और गेट गेट में मेरी रैंक थी 3200 समथिंग हाँ, उस टाइम। 3200 समथिंग आपकी रही। तो फिर उसके बाद सर मैंने इस रैंक से एडमिशन लिया एनआईटी इलाहाबाद में एमटेक में। एम टेक मास्टर्स किया आपने। यस सर, फिर 2017 तक मैंने एमटेक किया। और अच्छा। पास आउट होने के बाद फिर मेरा सर इंटरेस्ट ईएससी की तरफ हुआ। तो फिर मैंने ईएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की एमटेक के पास आउट होने के बाद। और अच्छा, हाँ, फिर इसीलिए मैंने। आपने 2017 से फिर वो ईएससी वाला कोर्स जो है, यस ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज और मेंस का कोर्स वगैरह आपने स्टार्ट किया। सर, फिर मैंने एमटेक 2017 में करने के बाद मैंने जीएस बैच ज्वाइन किया। सबसे पहले मेडिजी का जीएस बैच। और फिर 2018 के का अटेम्प्ट दिया तो उस साल मेरा प्री हो गया। फिर प्री के बाद मैंने मेडिजी का मेंस बैच ज्वाइन किया था ऑफलाइन। तो मेंस मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था। और फिर उसके बाद सर वो रेलवे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी हट गई। तो उससे थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो गया, फिर मैं डाइवर्ट होने लगा इधर उधर। मैं नॉन टेक की तैयारी करने लगा, आरआरबी करने लगा। लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ। फिर जब ये लॉकडाउन लगा तो फिर मैंने एक बार फिर से टेक्निकल की तरफ मूव किया। और फिर 2021 में मैंने अच्छे से अटेम्प्ट दिया एससी का। तो मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फाइनल फिर सिलेक्शन 2022 में सर फाइनल सिलेक्शन। 2022 में। और अभी हम बात कर रहे थे अ, मोहम्मद से, तो इन्होंने बताया कि 2022 में आपको 4 जॉब ऑफर्स मिले हैं, उससे यस पहले सर, एक भी 2022। नहीं। यस सर। जब भगवान मेहरबान होते हैं तो फिर 2022 में सर, वो एक भी के बाद एक। अप्रैल से दिसंबर के बीच में 4 जॉब अप्रैल से लगातार। दिसंबर के बीच में एक आपको यस। एसएससी के थ्रू जूनियर इंजीनियर आप सेंट्रल वाटर कमीशन में रहे। और यस सर। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का आपका एग्जाम क्लियर हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी। लंबी जर्नी रही, और लेकिन ये है कि परसिस्टेंट रहे, बीच में थोड़ा बहुत भटके भी आप। यस तो सर। यस। उसका रिजल्ट अब आपको मिल रहा है। ये जी। बताओ, आपसे पूछने लायक तो सबसे जो रेलेवेंट सवाल है वो ये है कि इतने लंबे समय जब आपने तैयारी करी, तो आपको घर वालों ने नहीं बोला कि भाई क्या कर रहे हो आप? घर वाले सर हमेशा मोटिवेट ही किए मुझे। उनका कहना था कि तुम्हारा जो मन है वो करो। अ, उन्होंने कभी इसके लिए नहीं रोका, प्रिपरेशन के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैमिली की अगर सपोर्ट हो तो टफ टाइम हम क्रॉस कर सकते हैं। अगर हमें हमारे घर वालों को हम पे भरोसा है तो बहुत हेल्प करता है वो। और सर बहुत बहुत। इसके साथ साथ जैसे अब अभी कहाँ आप घर पे हैं अभी? हाँ सर, घर पे हूँ अभी। मैंने ये सेंट्रल वाटर कमीशन में जेई की ज्वाइनिंग आई थी। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले ही मेरा पॉलिटेक्निक लेक्चरर में फाइनल हो गया था। तो अच्छा फिर अच्छा। मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं किया। वहाँ ज्वाइन नहीं किया आपने। ठीक है, यस तो सर। चलिए, अब आपका जो ज्वाइनिंग आप सोच रहे थे पॉलिटेक्निक, उससे भी बेटर आपको इंजीनियरिंग यस। सर्विसेज ऑफिसर की अब पोस्ट मिल गई है। और घर वालों के साथ हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट आने से अभी तक का जो टाइम है वो बड़ा सेलिब्रेशन में आपका गुजरा होगा घर पे। यस। हाँ सर, जब से रिजल्ट आया है तब से फोन कॉल, लोगों लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं सर। सारे लगातार। रिश्तेदार पड़ोसी सब यस लोग। सर। यस सर। अच्छा, जैसे घर वालों का तो सपोर्ट था आपको,
लेकिन जब इतना समय बिल्कुल। बीत जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे रिलेटिव्स जो है वो जरूर पूछते हैं कि भाई क्या कर रहा है आपका लड़का, क्या कर रहा है, उसने इंजीनियरिंग तो करी थी 2014 में करी थी, फिर चलो मास्टर्स भी कर लिया 2017 में, अब क्या कर रहा है। तो इस तरीके के सर, सवाल आपको सामना करना पड़ा। हाँ सर आते थे, लेकिन मैं बिल्कुल कट चुका था, मैं किसी रिलेटिव से बात नहीं होती थी मेरी इस बीच में, बहुत कम, बहुत तो मतलब कोई जरूरत पड़ गई तभी, और फंक्शंस वगैरह बिल्कुल पे नहीं कट के जाते थे आप? रहता था मैं। अच्छा अच्छा, फंक्शंस पे नहीं जाते थे फंक्शंस भी फिल्म? काफी कुछ, घर के बहुत सारे फंक्शंस मैंने छोड़े हैं सर। घर के तो फंक्शंस? अवॉइड करता था कि लोगों से थोड़ा कम इंटरेक्शन हो बीच ये प्रिपरेशन बात के दौरान। सही बात है ये, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब बातों से नहीं दिया जा सकता। यस आपका सर। रिजल्ट वो सारे जवाब दे देता है। और सोशल मीडिया का यूज, मतलब एक बहुत जो सवाल है बच्चों का वो ये रहता है जो तैयारी करते हैं कि अब सोशल मीडिया हमारे मोबाइल में आ चुका है, तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन की वजह बनता है। तो आपने खुद को कैसे दूर रखा, दूर रख पाए, या आपको भी बहुत ज्यादा परेशान किया सोशल मीडिया ने? क्या आपने सोशल मीडिया, सॉल्यूशन निकाला इसका? सर सोशल मीडिया में मैं भी काफी इन्वॉल्व था, मैं भी बहुत सारे फेसबुक और शॉर्ट्स वीडियो के किल्लत पड़ गई थी बीच में। लेकिन एक चीज ये था कि जब भी एग्जाम आता था तो हाँ, बिल्कुल ये सब छूट जाता था। मोबाइल दो छोड़ महीना देते थे? 2.5 महीने पहले अच्छा। बिल्कुल ये सोशल मीडिया और ये सारी चीजें छूट जाती थी एग्जाम प्रेशर की वजह से, बस। लेकिन ये अच्छी बात है आप, क्योंकि एक अलग तरीके का एडिक्शन हो गया शॉर्ट वीडियोस का आजकल। यस तो यस। लेकिन फिर भी आप साइड में रख पा रहे हैं अगर, तो ठीक है। देखिए, सब कुछ एंटरटेनमेंट तक रहे तो ठीक है। आपका अगर हाँ कीमती समय जा रहा है उसमें तो फिर ये एक सीरियस बात है। और ये जो प्रिपरेशन आपने करी, फाइनली आपने क्लियर भी किया एग्जाम, तो जो भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? सर मुझे ये लगता है कि ये प्रिपरेशन का एक लेवल है, जो जितनी जल्दी अचीव कर लेगा उसकी उतनी जल्दी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये लेवल अचीव करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतनी कम टाइम में इसको अचीव कर लेगा अपने गोल को। और मेन ये है कि मेनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और मेरे साथ सर ये मेंस में थोड़ी एक प्रॉब्लम थी कि मेरी राइटिंग स्किल और ये राइटिंग स्पीड बहुत स्लो थी, जिसकी वजह से सर मेंस में 2021 में भी नंबर कम आए और 2018 वाले में मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर मैंने इस पे काफ़ी वर्क किया, मेंस राइटिंग टेस्ट सीरीज का कई दिए, लगातार टेस्ट सीरीज देता था। तो इससे थोड़ा इम्प्रूव हुआ। आते 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 क्वेश्चन मेंस में काफ़ी बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन छोड़ के आता था, छूट जाते थे वो टाइम की वजह से, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था या स्पीड कम थी। तो फिर ये रियलाइज किया चीज, और फिर सर इस बार मेंस काफी अच्छा मैंने अटेम्प्ट किया, टाइम मैनेजमेंट भी ठीक था। हो गया फाइनल सिलेक्शन आपका। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही मोहम्मद आपने कि अ, एक लेवल होता है तैयारी का हमारी, और वो यस। जितनी जल्दी आ जाए तो उतना ही आपका जल्दी सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सही बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जहाँ बहुत सारे लोग compete करते हैं तो एक ह्यूमन लिमिटेशन होती है। आप उसको जैसे जैसे क्रॉस करते चले जाते हो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो आप कितनी जल्दी क्रॉस करते हैं तो खैर वो इंडिविजुअल का एफर्ट है, इंडिविजुअल की सिंसियरिटी है। एक यस। बात मुझे और बताइए, जैसे आपने 2015 में जो फुल फ्लेज्ड कोर्स होता है बेसिक से लेके मेडिजी में किया था, उसके बाद से ये कोर्स करने के बाद से आपको और बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने की जरूरत पड़ी कि इसको बेस रख के ही आपने आगे की प्रिपरेशन करी? सर वो मेरे नोट्स बने हुए थे, वो नोट्स बार बार रिवाइज करता था मैं, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसमें उसको प्रैक्टिस करता था। थोड़े थोड़े 2-3% नोट से बाहर होते थे, 5% अप्रोक्स, उनको फिर उनके लिए स्टैंडर्ड बुक देखनी पड़ती थी और उसके लिए नोट्स बनाने पड़ते थे। बस यही मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए किया है। मैक्सिमम वैसे मुझे लगता है मेडिसिन नोट्स से मैक्सिमम 90% तक कवर हो जाता है। तो हो जाता है। 10% के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि बुक्स का जो रेफरेंस होता है ना, वो ये मैं कहता भी हूँ कि बुक्स का जो रेफरेंस है वो पूरी किताब पढ़ लेने के लिए नहीं होता है। आपके पास अगर एक अच्छे नोट्स हैं
तो उसमें से अगर कोई चीज कहीं 19-20 आपकी मिसिंग लग रही है तो आप वो वाला टॉपिक पढ़ के उसमें ऐड करके और अपने नोट्स को फुल फ्लेज्ड अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। यस। तो ये अच्छा पॉइंट आपने बताया, ये काफी हेल्प करेगा लोगों को, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग दो रास्ते देखते हैं, या तो हम किताब रेफर करें या हम बिल्कुल ना करें। और जब ये लोग सोचते हैं कि किताब रेफर करें तो उनका मतलब होता है कि पूरी पढ़ ले किताब। अब उसमें हिम्मत टूट जाती है लोगों की, और या तो नहीं करें। लेकिन बुक्स का जो स्टैंडर्ड बुक्स है, अगर जैसे मेडिसी के नोट्स आपके पास है, आपने पढ़ा है, तो आपको 90-95% चीजें उसमें मिल जाएगी। बट इन जनरल किसी इंसान के लिए स्पेसिफिकली अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें उसे प्रॉब्लम आ रही है, या कोई चीज है जिसमें उसको लग रहा है कि थोड़ा और क्लैरिटी या और डिटेलिंग की जरूरत है, तो सिर्फ उस चीज को किताब से पढ़ा जा सकता है, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। तो यस। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप जैसे घर पे रहे हैं, मेरी समझ से 2017 के बाद से घर पे रहे आप? नहीं सर, मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में रहे आप? तो यस सर। दिल्ली में वो वसीम बरेलवी साहब का शायद शेर है, मुझे अगर सही नाम नहीं याद है तो माफी चाहूंगा, बट मुझे शेर उनका याद आता है, वसीम बरेलवी साहब का ही है जहां तक है, कि कुछ तो है जो घर दे नहीं पाता, इसीलिए हर कोई सफर में रहता है। यस सर। तो घर पे रिस्ट्रिक्शन होती है बहुत ज्यादा, पढ़ने में डिस्टरबेंस होता है, और खास करके जैसा आपने बताया कि रिलेटिव्स है और जो फंक्शंस है, इन चीजों में अगर आप घर पे रहते तो शायद आप अवॉइड नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता आपके लिए। तो आप घर से दिल्ली में ही रह के आपने तैयारी की। अच्छा, सर्कल आपका बना यहाँ जिन्होंने हेल्प की आपके आसपास आपके दोस्तों में? हाँ सर, फ्रेंड सर्कल था। हम 4 रूममेट थे। तो हाँ, वो सारे सारे मैकेनिकल ब्रांच के ही थे। अच्छा अच्छा। तो काफ़ी हेल्प होता था डिस्कशन वगैरह में। और फिर अच्छा, लाइब्रेरी ज्वाइन किया था वहाँ पे, तो उसमें भी हाँ काफ़ी फ्रेंड बने थे जो मैकेनिकल के ही कॉम्पिटिटिव। और कितने तो मेरे सामने से ही जॉब लेके चले गए, तो उनसे हाँ, थोड़ा और मोटिवेशन मिलता था उस अच्छा, लाइब्रेरी से। ये मोटिवेशन मोटिवेशन है, बुरा भी लगा होगा जब आपके साथ वालों की नौकरी लगती जा रही है और आप अभी प्रिपरेशन फेज में है? नहीं, बुरा नहीं सर, बस ये लगता था कि देखिए साथ वाला निकल गया तो मैं भी कर सकता हूँ। कर सकता तो हूँ, मुझे हाँ। भी ये मोटिवेशन मिलता था। ठीक को आपने एक पॉजिटिव सेंस में लिया। और एक बार फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और थैंक आगे की जर्नी के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे बीच मोहम्मद अहमद थे, ऑल इंडिया रैंक 13। ठीक है, अब अपना जो अभी का समय है, कम से कम मोहम्मद अहमद, अब आप अपने परिवार वालों के साथ अपनी खुशियां बांटिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक है, ओके सर, थैंक यू।